आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा अमेरिका से निर्वासन नया नहीं, सुनिश्चित कर रहे भारतीयों से ना हो कोई दुर्व्यवहार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन की प्रक्रिया नई नहीं है, यह कई वर्षों से चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रही है कि निर्वासित भारतीयों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। अमेरिका से 104 भारतीयों के निर्वासन के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया था। अगले साल गगनयान व समुद्रयान और 2027 में होगी चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग। भारत अगले वर्ष गगनयान व समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा। इसके बाद 2027 में चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 4 का उद्देश्य चांद से चट्टानों के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर लाना होगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी। चीन के विशाल बांध प्रोजेक्ट से भारत सतर्क। केंद्र सरकार ने संसद में बृहस्पतिवार को बताया कि उसने चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से पर विशाल बांध की परियोजना की घोषणा को गंभीरता से लिया है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों पर नदियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चीन से कूटनीतिक माध्यमों से चर्चा की जाती है। 30 दिसंबर 2024 को भारत ने इस परियोजना के बारे में अपनी चिंताओं को औपचारिक रूप से चीन के सामने व्यक्त किया था। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का मंत्र परिवार प्रथम, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाना किसी व्यक्ति या सरकार नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प है। जो भी इस संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ेगा उसे देश भुला देगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास, गरीब और वंचित का कल्याण मेरी सरकार का मूल मंत्र है, जबकि कांग्रेस का मंत्र है परिवार प्रथम। पीएम मोदी ने कहा कि इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया। इस परिवार को संभालने के लिए यह पार्टी क्या कुछ नहीं कर गुजरती। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण का घालमेल है। इसके विपरीत मोदी सरकार संतुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल को लेकर बड़ा बयान, कहा लगता है राज्यपाल अपनी ही प्रक्रिया अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर मंजूरी देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अलग ही प्रक्रिया अपना ली है। अदालत ने तमिलनाडु सरकार व राज्यपाल के बीच विधेयकों की मंजूरी से जुड़े विवाद में 8 अहम सवाल उठाए हैं। 10 को परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के साथ 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। यह इस विशेष कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा। खास बात यह होगी कि इस बार पीएम मोदी पारंपरिक टाउन हॉल प्रारूप से बाहर सुंदर नर्सरी में बच्चों से बात करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी से चर्चा के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इस बार कार्यक्रम में नया आयाम जोड़ते हुए चर्चा के कुल 8 एपिसोड भी प्रसारित किए जाएंगे। पहले एपिसोड में बातचीत को दूरदर्शन, स्वयंप्रभा, पीएमओ यूट्यूब चैनल व शिक्षा के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर सुबह 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। नए आयकर विधेयक को आज मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। नए आयकर विधेयक को शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। इसके बाद अगले सप्ताह इसे सदन के पटल पर पेश किया जा सकेगा। नए विधेयक से कर संबंधी जटिलताएं कम होंगी और पुराने विधेयक से ये काफी छोटा और आसान है। वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। उन्होंने विमान क्रैश होने से पहले ही बाहर छलांग लगा दी। विमान खाली खेत में गिरा। हादसे के बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर तुरंत मौके पर पहुंचा और पायलट को लेकर ग्वालियर रवाना हो गया। वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार 2 सीटर मिराज 2000 ने बृहस्पतिवार दोपहर में ग्वालियर स्थित वायुसेना स्टेशन से नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी। राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतने में उत्तराखंड ने बनाया नया रिकॉर्ड। राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतने में बृहस्पतिवार को उत्तराखंड ने नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। ताइक्वांडो में राज्य की पूजा के स्वर्ण पदक जीतते ही राज्य को मिले स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। ये पिछले सभी राष्ट्रीय खेलों में अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को अभी बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सहित कई खेलों में पदक मिलने की उम्मीद है।
यूसीसी पोर्टल पर नोडल अफसर भी जान सकेंगे जिले की प्रगति। प्रदेश में यूसीसी पोर्टल शुरू होने के बाद तेजी से अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण भी हो रहे हैं। इस बीच सभी एडीएम और सीडीओ को आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए पोर्टल में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। शासन के संज्ञान में मामला आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी बदलाव की तैयारी में जुट गई है। दरअसल हर जिले में एडीएम या सीडीओ को यूसीसी का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन नोडल अफसरों के लिए पोर्टल में कहीं भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वे सीधे पूरे जिले की प्रगति को देख सकें। पहली बार दुनिया भर के भंते लामा के साथ बौद्ध भिक्षुओं ने लगाई डुबकी। सनातन और बौद्ध एकता का लिया संकल्प। महाकुंभ की धरती पर बृहस्पतिवार को नया इतिहास लिखा गया। पहली बार दुनिया भर के भंते लामा और बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। साथ ही पूरी दुनिया को सनातन और बौद्ध धर्म की एकता का संदेश भी दिया। संगम का किनारा बुद्ध गरण गच्छामी, धम्म शरण गच्छामी, संघ शरण गच्छामी के जयघोष से पूरा संगम गूंज उठा। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।